हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है जीपीआई ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति आज हम लोग सवाल करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 जिसका सवाल ये क्वेश्चन नंबर हम एक बोर्ड पर लिख चुके हैं। ठीक है, इसका आप लोग अपने किताब में देखिए, हम इस पर सॉल्व करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो कल हम लोग जिक्र कर लिए थे। आज का वीडियो समझने के लिए कल का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज जो भी नए स्टूडेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो जो समकोण क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इस सब का जिक्र पार्ट 1 वीडियो में हम कर चुके हैं। देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग बोले हैं कि त्रिभुज इसमें एक ही बनता है, उस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। यहाँ बोला है बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो बी हम लोग क्या किए, समकोण। ठीक है, जिसमें ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ है, इसका मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या चीज का मान बोला है, साइन ए का मान, फिर कॉस ए का मान, उसी तरह साइन सी का मान और कॉस सी का मान। सबसे पहले हमको पता है, कल के वीडियो में जिक्र किए थे, मतलब पिछले वीडियो में जिक्र किए थे कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो हम लोगों को तीनों भुजा पता होना जरूरी है, कर्ण, आधार और लंब। इसमें 2 भुजा दिया हुआ है, तो कर्ण हमको निकालना जरूरी है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, कल एक पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र किए थे, उस फॉर्मूला के द्वारा कर्ण हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान रखते हैं जिसका मान दिया हुआ है। p का मान कितना है, 24, प्लस b का मान कितना है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ये आप लोगों को स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। 576 प्लस 49 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। अब हमको पता है जब स्क्वायर हटता है तो बराबर का इधर रूट चढ़ता है, स्क्वायर रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसीलिए h बराबर वर्गमूल 625। और 625 का स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं वर्गमूल, उसका होता है 25। कैसे होता है 25, 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 25, और वर्गमूल में जोड़ा लगने पर एगो बाहर होता है। इसीलिए h का मान कितना निकलेगा, 25। अब हम लोग फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है, देखते हैं। साइन ए का पहले मान निकालना है, तो साइन ए का पहले मान निकालते हैं हम लोग। यहां पर ध्यान देना है, किस कोण के सापेक्ष बोल रहा है, ए। तो ए कोण किधर हम लोग देखेंगे, पहले ए यहां पर है। अब कल के वीडियो, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग जिक्र किए थे कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो सबसे पहले साइन का जो फॉर्मूला होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब हम लोग खोजेंगे, तो ए के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको समझने के लिए पिछली वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, P कितना हो गया, BC हो गया, और H तो फिक्स होता है AC, समकोण के सामने वाला।
इसका मान दिया हुआ है, दोनों का मान दिया हुआ है। BC का मान है कितना, सॉरी BC का मान है 7 और AC का मान है कितना 25। अब ये कटेगा नहीं, यही क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा क्या बोला है cos A, यहां भी ध्यान देना है, कोण क्या दिया हुआ है A, तो मतलब यही कोण के सापेक्ष पूछ रहा है। तो इस कोण के सापेक्ष लंब बना था BC, तो लंब जब BC बना तो AB क्या हुआ आधार हुआ। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हम लोग आधार खोजेंगे, तो आधार क्या है AB और कर्ण है AC। ये दोनों का मान रखते हैं हम लोग। AB का मान है 24 और AC का मान है 25 से, ये कटेगा नहीं, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो पहला नंबर का हम लोग आंसर निकाल चुके हैं। दूसरा कहते हैं साइन C। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण A है लेकिन यहाँ पर कोण क्या हो गया C हो गया। तो बोले थे कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि जब कोण बदलता है तो लंब और आधार भी बदलता है। तो देखिए अब ये कोण C के सापेक्ष हमको लंब खोजना होगा, तो कोण C के सापेक्ष लंब बन जाएगा अब AB। ठीक है, अब दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं साइन C। ठीक है, C के सापेक्ष AB होगा लंब और AC होगा कर्ण। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब C के लिए लंब क्या बन रहा है AB बन रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे AB, और H क्या बन रहा है AC। अब इसका भी मान हम लोग को पता है, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। ये हो गया आंसर। उसी तरह cos C का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण। cos C के लिए, ये कोण C के लिए लंब बनाता है AB, तो आधार क्या बन जाएगा BC। तो आधार क्या हो गया। चलिए तो हम लोग सवाल देखते हैं आगे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का क्या मान ज्ञात करना है। ये हम लोग का फिगर है, सवाल में दिया है फिगर, तो हम लोग का मान इसका निकालना है। तो सबसे पहले ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, ये तीनों भुजा हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें देखने के बाद पता चलता है समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, हम लोग पहचान गए हैं, ये कर्ण है, ये आधार या लंब हो सकता है। तो कर्ण और लंब तो पता है लेकिन आधार पता नहीं है, तो हम लोग का मकसद होना चाहिए आधार पता करना। तो आधार कैसे पता होगा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस पहला काम होगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग आधार को पता करें। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग का क्या है PR, तो PR का स्क्वायर बराबर लंब PQ, तो PQ का स्क्वायर प्लस QR, तो QR का स्क्वायर। अब जिसका जिसका मान पता है उसका मान हम लोग रखते हैं। PR का मान पता है 12, PQ का मान है, यहाँ पर गलती हो रहा है, PR का मान है 13। ठीक है, मिस्टेक हो गया। तब PR का मान है 13 का स्क्वायर, PQ का मान है 12 का स्क्वायर और QR हमको निकालना है। तो QR इसका मान निकालना है, तो इसको हम लोग बराबर कर इधर लाएंगे।
13 का स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर पता है, सबका मान बैठाते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको घटाते हैं हम लोग, घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। घटा लेना है आप लोगों को। स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, रूट आता है, तो रूट देते हैं 25 बराबर क्यू आर। अब हमको पता है 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो इसीलिए क्यू आर का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्यू आर का मान निकाल दिए। अब जिसका मान बोले उसका मान हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। मान बोला है 10p माइनस कोटा, निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10p और कोट r, यहाँ पर कोण दोनों में चेंज हो रहा है, तो लंब भी चेंज होगा और आधार भी चेंज होगा। आराम से बनाते हैं हम लोग इसको। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। लिखेंगे पहले लंब बटा आधार फॉर्मूला इसका, फिर माइनस है। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पहले बैठा दिए, अब इसको बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 10p के लिए लंब खोजते हैं और आधार खोजते हैं। तो 10p किधर है, यहाँ पर है। अब हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो क्यू आर क्या कहलाएगा, लंब। किसके लिए, P के लिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, P के लिए लंब क्या बन गया है, क्यू आर। तो क्यू आर लिखे, और लंब जब ये बन गया है तो आधार तो ये बचा, तो आधार क्या हुआ, पी क्यू। क्लियर है यहाँ, फिर बीच में क्या है, माइनस है। उसी तरह हम लोग आप इधर आते हैं, यहाँ पर कोट आर है, तो आर के सापेक्ष हम लोग को देखना होगा कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो आर यहाँ है, तो इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये क्या बनेगा, लंब बनेगा, और ये क्या बनेगा, आधार। देखिए कोण उल्टा हुआ तो लंब और आधार भी उल्टा हो गया, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो बताइए कोण आर के लिए पी आर हो गया लंब और क्यू आर बन गया आधार। तो पहले हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए ना, तो आधार क्या है, क्यू आर, और लंब क्या है, पी क्यू। अब इसका हम लोग क्या रखेंगे, मान रखते हैं। क्यू आर का मान कितना है, 5, पी क्यू का मान कितना है, 12, माइनस क्यू आर का मान 5 और पी क्यू का मान 12। दोनों मान देखिए बराबर है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो दोनों घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह काट भी सकते हैं। तो इसका मान हम लोग का कितना आ गया, 0 आ गया। यही आप लोगों का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम लोग 3 नंबर सवाल में चलते हैं। तो हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। यदि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, यदि साइन ए का मान कितना है, 3/4 पहले से दे दिया है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब परिकलित का मतलब होता है मान निकालिए। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। देखिए जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले बताइए साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो लिखते हैं P/H। यहाँ से पता चल रहा है P का मान हो रहा है 3 और H का मान हो रहा है 4। तो बताइए P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 4।
अभी भी b हमको पता नहीं है। सबसे पहले काम क्या होगा, b निकालना। अब b कैसे निकलता है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बनाते हैं इसको। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जिसका जिसका मान पता है उसका मान हम लोग रखते हैं। h का मान पता है 4, तो 4 का स्क्वायर। p का मान पता है 3, तो 3 का स्क्वायर। b का मान पता नहीं, निकालेंगे इसका मान। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस कितना होगा b का स्क्वायर। इसका मान निकालना है तो ये किधर आ जाएगा, बराबर किस साइड, 16 प्लस से इधर है तो -9 b स्क्वायर। 16 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। फिर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो बताइए b का मान कितना हो गया, इसीलिए b का मान √7। ठीक है, हम लोग का मान दिया क्या है निकालने के लिए, cos a। तो ठीक है, तो हम लोग cos a का इधर निकाल देते हैं। cos a, यहाँ हम लोग को टेंशन इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो कोण है a, यहाँ भी कोण a और यहाँ भी कोण a, तो कोण चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए लंब आधार भी चेंज नहीं होगा। जो होगा वही सबका होगा, इसीलिए हम लोग कोण और आधार का टेंशन नहीं है। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर। तो आधार का मान कितना है √7, अब कर्ण का मान कितना है 4, हो गया आंसर। और हमको मान किसका पूछा है, tan a का। tan a इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब का मान हो गया कितना 3, आधार का मान हो गया √7। ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, जिस तरह हम लोग पिछला क्वेश्चन को बनाए उसी तरह सेम टू सेम बन जाएगा। ये जो दिया है उसको लिखते हैं पहले। 15 कोट a बराबर 8। यहाँ पर सब इसके कारण टेंशन में आ जाएगा। क्यों, अभी सब नीचे था और यहाँ पर आ गया, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये गुना में है, तो इसको हम लोग कहाँ भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। जैसे मान लेते हैं इस तरह रहता साइन a, पिछले वाला वीडियो में क्या है 3/4, तो इसको हम लोग 4 को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग 15 कहाँ भेज देते हैं, नीचे भेज देते हैं। 8/15। अब हम कोट का फॉर्मूला होता है क्या, b/p मतलब आधार बटा लंब। तो बताइए आधार कितना हो गया 8 और लंब कितना हो गया 15, मान लिख लेते हैं। ठीक है, मान क्या चीज कहते हैं, साइन और सेक का। तो हम लोग का साइन का फॉर्मूला पता है लंब बटा कर्ण, तो हम लोगों को कर्ण का जरूरत पड़ेगा। तो कर्ण तो पता नहीं है, b और p है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, इसीलिए प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जिसका जिसका मान पता है रखते हैं हम लोग।
लंब का मान पता है कितना 15, 15 का स्क्वायर, और आधार का मान कितना है 8। देखते हैं 15 का स्क्वायर होता है 225। स्क्वायर को समझिए क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है जैसे 15 का स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब होता है 15 गुना 15। स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज़ को 2 बार गुना करना है। तो हम लोग 15 को 2 बार जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 225। ये गुना करके देख लेना है सबको। इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 225। क्यों, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। और 225 किसका स्क्वायर है 15 का, सॉरी ठीक है मिस्टेक हो गया है, प्लस है तो यहाँ प्लस, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये हम लोग ऐड नहीं किए थे। तो 225 और 64 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे सबसे पहले। तो 5 4 कितना हो गया 9, और 6 और 2 कितना हो गया 8, और 2 का 2। ठीक है, अब स्क्वायर हटा है तो ये क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो h का मान कितना निकल गया 17 निकल गया। तो हम बगल में लिख सकते हैं h का मान कितना निकाल दिए हम लोग 17 निकल गया। अब जिसका भी मान बोले हम लोग निकाल देते हैं उसका मान। बोला है साइन a, साइन a का मान। तो साइन a तो फॉर्मूला क्या कहता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हो जाएगा p और कर्ण हो जाएगा h। तब p का मान कितना है 15 और h का मान कितना है 17। हो गया आंसर। और किसका पूछा है सेक a। सेक a का फॉर्मूला अब हमको पता करना है। सेक किसका उल्टा है कोस का। तो कोस का पहले हम लोग क्या निकालते हैं फॉर्मूला। तो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक क्या करेगा उसका उल्टा कर देगा। तो क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ये बात को ध्यान रखना है। 3 को का मान याद रखना है, बाकी तीनों को हम लोग उल्टा करके मान याद रख सकते हैं। तो सेक का फॉर्मूला हो गया कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8। ठीक है हो गया, सॉरी सेंटीमीटर में होगा आंसर, कहें कि किसी का सेंटीमीटर मान नहीं दिया है इसीलिए हम लोग आंसर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये है, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होता है, जिसमें से एक दिया हुआ है सेक थीटा। तो कितना बच गया 5 बच गया। 5 क्या बच गया 5 बच गया है हम लोग के पास साइन थीटा। फिर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। फिर सेक का उल्टा होता है कोस थीटा। फिर टेन थीटा और फिर कॉट थीटा। ये 5 अनुपात का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले ये पांचों का मान निकालने के लिए हमको कर्ण, आधार और लंब का जरूरत पड़ेगा। देखते हैं क्या है, क्या क्या दिया है हमारे पास। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। मतलब कर्ण दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12। तो हम लोगों को P निकालना जरूरी है। अब P कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। यहाँ पर H का मान है 13, B का मान है 12। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय, फिर लिखेंगे हम लोग। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है,
h का मान कितना दिया हुआ है 13, p निकालना है, b का मान दिया हुआ है 12। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला करते हैं और जो इधर है उसको इधर करो। 13 का स्क्वायर यहाँ प्लस है, इधर आया तो माइनस। 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144। अब इसको जब हम लोग हटाएंगे तो हो जाएगा 25। इसीलिए p बराबर, तो ये स्क्वायर है, इस पर क्या हो जाएगा रूट चढ़ेगा, तब p का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब लोग निकालते हैं सबका मान किसका है, ये पांचों का मान निकाल देंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। निकालते हैं इधर हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब हम लोग को अभी अभी निकाले 5, अब कर्ण दिया हुआ है 13, हो गया आंसर। और दूसरा क्या निकालते हैं कोसेक थीटा। इसका फॉर्मूला होता है h/p। क्यों, साइन का उल्टा ही होता है कोसेक थीटा, तो साइन का जो भी मान होता है कोसेक थीटा क्या हो जाएगा उल्टा होता है उसका। तो h का मान है 13, p का मान है 5, ये हो गया आंसर। देखिए साइन थीटा का मान है 5/13, लेकिन कोसेक थीटा का मान कितना हो गया 13/5। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है। सेक थीटा का मान है 13/12, तो कोस थीटा कितना हो जाएगा 12/13। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से बनाते हैं, कोस का b/h होता है फॉर्मूला, तो b का मान है कितना 12 और h का मान है 13, हो गया आंसर। उसी तरह टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है 5, आधार का मान कितना है 12, हो गया आंसर। ठीक है, तो एक कोट बचा, तो कोट का भी निकाल लेते हैं। कोट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ये 5/12 है, तो कोट क्या करेगा इसका मान उल्टा कर देगा 12/5। तो आप लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हम लोग समझते हैं क्या होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, जहां कोस ए बराबर कोस बी ये दिया गया है। सवाल में हम लोग को कोस ए बराबर कोस बी दिया गया है, तो दिखाइए, दिखाइए का मतलब प्रूफ करना, मतलब इसको सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर हमको पता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब हम लोग मान रखते हैं ए किधर होगा, बी किधर होगा और सी किधर होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। ठीक है, और सवाल में कोण ए तथा कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो बताइए ये तो समकोण है, तो यहाँ ए और बी दोनों में से कोई यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या दिया गया है न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन होगा, ये वाला जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ए और बी ये हुआ, तो बचा क्या सी। तो कैसे हम लोग फिगर बनाए सवाल की मदद से देख लिए। इसको अब हम लोग सिद्ध करते हैं कैसे, कोण ए बराबर कोण बी, जो दिया गया है उसको लिखते हैं, उसके मदद से हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोण चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताइए कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार
बी कर्ण, ठीक है। और इधर भी तो कोस है, इसका भी फॉर्मूला कितना होता है, आधार बटा कर्ण, लिख लेते हैं। अब हम लोग आधार और कर्ण खोजेंगे, ठीक है। कोण ए, तो कोण ए किधर है, यहां पर है। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब बन जाएगा BC, ठीक है। कोण ए के लिए लंब बन जाएगा BC, आधार बन जाएगा AC। उसी तरह कोण B के लिए लंब बन जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC। कैसे इंटरचेंज किया, ये सब हम लोग पीछे के क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा से देख लिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो A के लिए आधार क्या हुआ, A ये है, ये तो लंब बन गया, तो आधार क्या हुआ AC, तो आधार हो गया AC। कर्ण, तो कर्ण को पहचाना तो आसान है, कैसे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण क्या हो गया AB। उसी तरह अब इसका आधार खोजना है, किसका, कोण B के, कोण B के सामने वाली भुजा AC अब हो गया लंब, तो लंब तो चाहिए नहीं, आधार, तो आधार क्या हो गया BC। और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो चेंज होता नहीं है, कर्ण क्या है AB, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको। AC BC और यहाँ क्या है AB और AB, ये भुजा की लंबाई है। तो भुजा की लंबाई में हम लोग AB और AB को हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं, ये रूल है। अगर कोई बराबर के इधर 7/8 और 6/8 है, बराबर है बीच में, तो नीचे नीचे कटा सकते हैं और ऊपर ऊपर कटा सकते हैं। कब कटा सकते हैं, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। कटाने के बाद क्या बचा, हम लोग इधर लिखते हैं, बचा AC बराबर BC, ठीक है। अब इसको देखते हैं AC बराबर BC कहाँ है, ये देखिए AC बराबर BC, ये जो भुजा है आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यहाँ बताइए, किसी भी त्रिभुज का अगर दो भुजा बराबर हो जाए, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बताइए ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्यों, इसका एक कोण क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो लिखते हैं इसीलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग को पता है समद्विबाहु त्रिभुज का रूल, समद्विबाहु त्रिभुज का रूल क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। अगर दो भुजा आपस में बराबर है, इसके आमने सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं ये A है और ये B है और ये C है। AB बराबर क्या है, AC है, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कोण B बराबर कोण C। ये क्लास 9 के थ्योरम है, ठीक है। जो क्लास 9 अच्छा से पढ़ेगा, इस सब बनाने में उसको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग ये इसी थ्योरम के मदद से इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो दो भुजा आपस में बराबर, तो समद्विबाहु त्रिभुज के रूल से इसके आमने सामने का कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वही यहाँ से देखते हैं, इसीलिए AC बराबर BC। तो AC के सामने का कोण क्या आ रहा है, B, तो लिखेंगे इसके सामने B, BC के सामने का कोण क्या आ रहा है, A, तो ये रीजन लिखेंगे। रीजन क्या होगा इसका, बराबर भुजा के आमने सामने का कोण
बराबर होता है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, कैसे बराबर हुआ रीजन लिखना जरूरी है, बिना रीजन का एग्जामिनर नंबर काट सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना था, कोण ए बराबर कोण बी, ये बस उल्टा आया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा करते हैं। तो कोण ए को पहले लिख देते हैं और कोण बी को बाद, हम लोग का प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। यदि कॉट थीटा का मान है 7/8, तो एक नंबर में देखिए ये दिया हुआ है और 2 नंबर में ही, इन दोनों का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब हम लोग को सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी तक हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़े थे 1 से लेकर 5 तक, वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। तो आप लोग अपने ऑब्जेक्टिव का कोई भी किताब हो उससे जाकर बनाइए, सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब यहाँ से सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसको बनाने का 2 तरीका है। हम जो तरीका बताएंगे वो तरीका से ही बनाना है, क्योंकि जो दूसरे तरीका है वो लेंदी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, माथा खराब हो जाता है। इसीलिए तरीका बनाते हैं हम। सबसे पहले 1 नंबर है, इसको देखते हैं। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, और नीचे क्या है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। एक थोड़ा यहाँ फॉर्मूला देखिए, a + b a - b, फॉर्मूला होता है a² - b²। देखिए सेम यही फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पर, ऊपर और नीचे। अब देखिए इस 1 को मान लेते हैं a, तो a + b a - b, उसी तरह नीचे भी देख लीजिए a + b a - b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² - b² लिखते हैं। ये फॉर्मूला इस पर सेटिंग हो गया है, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला का है माइनस तो माइनस देंगे, और क्या हो जाएगा साइन, तो sin² थीटा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो साइन है ये स्क्वायर इस पर नहीं होगा, थीटा पर कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, साइन पे स्क्वायर होता है। साइन कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो इसका स्क्वायर तब थीटा देंगे। ये क्या हो गया, गलत है, ये सही है। ठीक है, ये बात को ध्यान देना है। उसी तरह नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, 1 का स्क्वायर - cos² थीटा। ठीक है, क्या है देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और sin² थीटा का sin² थीटा, और 1 - cos² थीटा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हम इस फॉर्मूला का जिक्र किए थे, 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos² थीटा। ठीक है, और 1 - cos² थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin² थीटा। तो हम लोग इसके जगह पर फॉर्मूला लिखते हैं। वन माइनस sin² थीटा का फॉर्मूला हो जाता है cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा का फॉर्मूला हो जाता है sin² थीटा। अब देखिए cos/sin, हम कल पढ़ाए थे cot थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा/sin थीटा। इस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो इस पर भी हम अगर स्क्वायर दे दिए तो इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cot² थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। cot थीटा, देखिए सवाल में cot थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 7/8। तो यहाँ cot थीटा का क्या करेंगे, हम लोग मान रख देते हैं। तो 7/8, और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
अब स्क्वायर दोनों पर आएगा, ये स्क्वायर 7 पर भी आएगा और ये स्क्वायर 8 पर भी आएगा। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है देखते हैं। दूसरा तो कोट स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लग रहा है, मतलब यही क्वेश्चन है, ये तो बना हुआ है। दूसरा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का तो मान देंगे क्या, 7/8, क्या लिखेंगे 7/8, और ये स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। सेम यही कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, 49/64, ये भी हो गया आंसर। दोनों का आंसर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। यदि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बटा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। अब जांच का मतलब क्या होता है, जांच का मतलब ये होता है, ये है LHS और ये है RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। मतलब दोनों का मान साथ मिलकर चलना है। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो मतलब जांच क्या है, अगर बराबर नहीं आया तो जांच क्या हो गया, नहीं, मतलब बराबर नहीं है। तो हम लोग मान जांच करते हैं। सबसे पहले तो जांच करने से पहले 10a का मान बैठाना होगा। तो 10a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो हम लोग कोट का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो इससे हम लोग पहले कर्ण निकालते हैं, क्या कि कर्ण का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, जो दिया है उसको लिखते हैं 3 कोट ए बराबर 4। 3 कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। तो ये बन गया क्या, आधार, और ये बन गया लंब। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा h निकालेंगे। तो डायरेक्ट h² बराबर p² प्लस b²। p का मान है 3 का स्क्वायर, b का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो गया 25। अब इसका मान, इसीलिए h बराबर √25। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हम लोग का मान सबसे निकल गया, यहाँ पर लिख देते हैं। p का मान है कितना 3, b का मान है कितना 4 और h का मान हम लोग निकाले कितना 5। ठीक है, ये सब मान इस पर ये क्या करते हैं हम लोग रखते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब जांच करते हैं, बराबर आ गया तो जांच होगा, मतलब जांच है मतलब बराबर है, और नहीं है तो जांच इसका मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, देखते हैं, लिखते हैं ये क्वेश्चन। 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कोण है बराबर है, इसीलिए आधार और लंब का लफड़ा नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अगर यहाँ पर कोण अगर चेंज हो गया तो लंब और आधार भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, हम लोग को फिर दिक्कत हो जाता है इसमें। लेकिन कोण चेंज नहीं है, इसीलिए हम लोग को टेंशन नहीं है। तो हम लोग ये जितना मान दिया है सब पर क्या करते हैं, बैठाते हैं। 1 - 10a। तो 10a का फॉर्मूला होता है क्या, पहले p/b, और इसका क्या स्क्वायर, तो हम लोग भी क्या देंगे स्क्वायर देंगे। उसी तरह इसका भी 1 + 10
सबका हम लोग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर दिए, माइनस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार और स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए। और सब का मान हमको ऊपर लिखा हुआ है, सब का मान इस पर क्या करना है, केवल रखना है। ठीक है, रखते हैं। 1 माइनस पी का मान है 3 और बी का मान है 4, इसका क्या है, स्क्वायर है। सेम नीचे 1 प्लस 3 बटा 4 बराबर, इधर भी मान रखते हैं हम लोग। बी का मान कितना है 4 और एच का मान है 5, इसका स्क्वायर, माइनस पी का मान कितना है 3, एच का मान है 5, इसका क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं इसको मिटाकर। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं हम लोग। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कटिंग होते रहेगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं यहाँ पर ऊपर में जो है इसको लिखते हैं पहले। 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। सेम नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16 बराबर, इधर भी करते हैं 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16 बटा 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना हो गया 9 बटा 25। ठीक है, अब लोग हम कैलकुलेशन करते हैं। ये वाला कैलकुलेशन ध्यान से, पहले ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, मतलब भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ करेंगे, फिर नीचे भिन्न का जोड़ करेंगे, तब ही इसके बाद कुछ हो सकता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 तो 16, 1 का एलसीएम हो जाता है 16, 16 गुना 1 हो जाएगा। जब हम लोग एलसीएम और भाग लेंगे तो, और ये क्या है 9, उसी तरह नीचे 16 का 16 प्लस 9 बटा 16। अब इसका 25 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 25, और ऊपर तो जब समान संख्या है तो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं गुना होता है नहीं भाग हो पाता है। 16 माइनस 9, ठीक है, जो बच्चा हम लोग ऊपर कैलकुलेशन कर लेता है। 16 में 9 घटेगा तो 7 बचेगा, और नीचे क्या है 16, फिर भाग है 16 में जब 9 जोड़ेगा तो 25 होगा, नीचे कितना है 16 बराबर 16 में जब 9 घटेगा तो 7 बचेगा, और नीचे क्या है 25। अब यहाँ पर हम लोग पलटी मारेंगे, क्यों, इस तरह हम लोग बचपन में पढ़े हुए क्लास 6 और 7 में। 6 बटा 4 जब भाग होता है तो इसको हम लोग गुना करते हैं। भाग और गुना में आपस में ये दोनों उल्टा होता है, भाग रहेगा तो गुना होता है, गुना रहता है तो भाग होता है, तो ये पलट जाता है। 5 बटा 4 है तो 4 चला जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 4 बटा 5। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 6 बटा 4, ये भाग है तो बड़ा भाग देंगे इस तरह बटा में, अब 5 बटा 4, ठीक है। इसी तरह इसको क्या कर देंगे हम लोग पलट देंगे, तो सेम वही यहाँ पर भी है। ऊपर का जो कहते हो 7 बटा 16 भाग बनेगा गुना, ये 16 चला जाएगा ऊपर और 25 चला जाएगा नीचे, पलट जाता है, तो 16 बटा कितना हो गया 25 बराबर कितना है 7 बटा 25, 16 से 16 कट गया। अब जो बचा उसको लिखते हैं हम लोग 7 बटा 25 बराबर 7 बटा 25, ये दोनों आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले देखें, मतलब अगर ये दोनों आपस में दोनों का मान अगर बराबर आ गया तो मतलब जांच क्या है सही है, तो बोला है या नहीं, तो इसका जांच क्या है तो
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का तब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? त्रिभुज ए बी सी में जब त्रिभुज का जिक्र किया तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का ड्राइंग बना लेंगे जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज ए बी सी है लेकिन बी क्या है, हम लोग का समकोण है। तो बी जो है समकोण है, तो बी है तो ए यहाँ मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या है? साइन ए कोस सी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कोण चेंज हो रहा है। जब कोण चेंज होता है तो लंब और आधार भी चेंज होता है। ठीक है, तो पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम लोग का कोण चेंज नहीं होता था, इसीलिए जो भी था वही फॉर्मूला पर लगाते थे, कोई टेंशन नहीं था। यहाँ पर कोण चेंज हो रहा है, इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका बात सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पहले मान दिया है tan A बराबर 1/, ये जो मान दिया है किस एंगल के सापेक्ष दिया हुआ है? A। तो ये A है, तो बताइए इस A के लिए लंब बन जाएगा क्या? BC। क्लियर है सबको? तो tan ऊपर होता है क्या? लंब। नीचे होता है क्या? आधार। तो लंब कितना है? 1। तो A के लिए लंब क्या है? BC। तो tan P का मान कितना है? 1। तो BC का मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों? लंब का मान यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ भी लंब का मान कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर आधार का मान होगा √3। ये जब लंब होगा तो आधार ये है, तो ये होगा कितना? √3। क्लियर है यहाँ तक? कैसे पहचानते हैं? ठीक है, तो बताइए लंब हो गया, आधार हो गया, तो हमको क्या चाहिए? कर्ण चाहिए। फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम लोग। लिख लेंगे यहाँ हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं h² बराबर p² प्लस b²। h का मान कितना है पता नहीं, निकालना है। p का मान पता है 1 का स्क्वायर, b का मान है √3 और उस पर क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है सबको? h², 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को कितनों बार गुना करो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर आपस में क्या होता है? अपोजिट होता है, मतलब कट जाता है। कैसे कटता है देख लीजिए। √3 का स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख सकते हैं। जब 2 बार लिख दिए तो रूट के अंदर अंदर क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो कितना हो गया? √9। 9 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना होता है? 3 होता है। यहाँ से हम लोग ये सीखे, अगर समान संख्या को 2 बार रूट में गुना कर देंगे तो वही संख्या निकल जाता है। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर है? इसीलिए h बराबर स्क्वायर हटते हुए क्या चलेगा? रूट, और 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। h का भी मान पता चल गया हम लोग को कितना होता है? तो अब हम मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? 1 नंबर का मान निकालते हैं। ठीक है, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ध्यान से यहाँ पर कोण क्या होता है? बदल रहा है, तो आधार और लंब भी क्या हो जाएगा? बदलेगा। सबसे पहले A के लिए आते हैं। साइन A के लिए लंब क्या है? BC है, और आधार क्या है? AB है, और कर्ण तो फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो 90 कितना है? 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 1 होता है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस का फॉर्मूला होता है क्या? आधार बटा कर्ण प्लस कोस, इसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब यहाँ कितना है? P
P, तो P किसके लिए? A के लिए। A के लिए P बन रहा है BC। लिखिए P की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? BC, और H तो फिक्स है AC। सबको क्लियर है? अब B, लेकिन B किसके लिए लेंगे हम लोग? C के लिए लेंगे। तो C के लिए B क्या बने देखते हैं। C के लिए लंब बनेगा AB। जब लंब बन गया AB तो BC क्या हो गया? आधार हो गया। तो C के लिए आधार क्या हो गया? BC, और H तो फिक्स है AC, प्लस अब B किसके लिए? A के लिए। तो A के लिए लंब है BC, तो AB क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और H AC, P बटा H। P लेकिन किसके लिए लेना है? C के लिए लेना है। तो C के लिए P क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो C के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो AB, सॉरी प्लस नहीं होगा, गुना चल रहा है, तो AB बटा ये क्या हो जाएगा? AC। यहाँ तक सबको दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे? सबका मान क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर बना देते हैं, आप लोग इधर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका सलूशन हम यहाँ कर देते हैं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सलूशन इसका देखिए। BC गुना BC होता है BC स्क्वायर, बटा AC गुना AC होता है AC स्क्वायर, प्लस AB गुना AB हो जाएगा AB स्क्वायर, AC गुना AC होता है AC स्क्वायर। क्लियर है? सब का मान हमको पता है, लिखते हैं। BC का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, और AC का मान है, निकाले थे हम लोग, AC H है ना, तो AC का मान कितना है? 2। AC का है? कर्ण है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर, और AC का मान कितना है? फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक कर। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वही 3, कहें कि √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। इसका सोल्यूशन हो जाएगा 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 होता है। ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, 1 + 3, 1 + 3, तो कितना हो जाएगा? 4/4, कट का कितना हो जाएगा? हो गया आंसर। किसका आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको मिटाकर हम लोग 2 नंबर का सलूशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग 2 नंबर देखते हैं। जिस तरह हम इसको बनाए हैं उसी तरह 2 नंबर बनेगा। बनाते हैं इसको हम लोग। क्या दिया हुआ है? एक बार क्वेश्चन लिखता है, cos A cos C माइनस sin A sin C। फिर देखते हैं, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन किसका आधार लेना है? A का आधार लेना है। A का आधार क्या होगा? A का ये है लंब और ये है आधार, तो AB हो गया आधार और कर्ण हो गया AC। तो कोस का क्या हो जाएगा? AB बटा AC, मतलब आधार बटा कर्ण। कोस C के लिए आते हैं अब। ठीक है, तो कोस C के लिए आधार होगा कौन? ये तो कोस C के लिए लंब होगा AB, लेकिन आधार क्या होगा? BC, और कर्ण तो फिक्स है BC बटा AC। साइन A आते हैं, क्या है साइन A? साइन A का क्या चाहिए हम लोग को? साइन A का हम लोग को चाहिए लंब, तो साइन A का लंब है BC और कर्ण है AC, BC बटा AC। और साइन C, तो इसके लिए लंब क्या होगा? AB और कर्ण होगा AC। ठीक है, जो मान है इसका हम लोग रखते हैं। AB का मान कितना है? √3, और हम लोग
पीछे AC का मान निकालते, कर्ण का मान कितना निकाले थे हम लोग, 2 निकाले थे, वही किसका मान हो गया, AC का मान हो गया। तो AB का मान है कितना, √3 रखे थे, AC का मान हो गया 2, BC का मान था 1 और AC का मान है 2, माइनस BC का मान है 1 और AC का मान है 2 और AB का मान है √3 और AC का मान है 2। जो बचा उसको लिखते हैं √3 का ना 1, √3, 2 दूनी 4 माइनस 1 गुना √3, 2 दूनी 4। देखिए दोनों बराबर है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज का तो फिगर है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, तब समझ में आएगा। त्रिभुज बना लिए, अब त्रिभुज PQR में Q क्या है, समकोण है, तो Q क्या हो गया, समकोण हो गया। तो ये क्या हो जाएगा P, ये Q और ये क्या हो गया R। फिगर बना लिया हम लोग, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर और PQ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बताइए साइन P, cos P ये सब ज्ञात करने के लिए हमको QR का मान चाहिए और PQ का मान चाहिए और PR का मान चाहिए। क्या क्या मान दिया हुआ है, PQ का केवल मान देखो दिया है, कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर और किसी का भी मान नहीं दिया है। ये जो मान है ये दो को भुजा है, इसमें कौन कौन, PR भी है और QR भी है, तब 25 है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों अलग करते हैं। ठीक है, जो दिया है उसको लिखते हैं, PR प्लस QR कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, चाहे PR का चाहे QR का, किसी से भी बन सकता है। तो हम लोग PR का मान निकाल देते हैं, 25 प्लस उधर गया तो क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, PR, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब क्या है, PQ है। अगर कुछ नहीं बोले तो जनरली लंब ये लेते हैं और QR को क्या लेते हैं, आधार लेते हैं। अब QR क्या हो गया, आधार हो गया। जिसका जिसका मान पता है उसका मान हम लोग रखते हैं। PR का देखिए मान कितना है, 25 माइनस QR, तो इसके जगह रखिए 25 माइनस QR और इसका क्या है, स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब PQ का मान पता है कितना, 5, तो इसके जगह कितना रखेंगे, 5 का स्क्वायर। अब QR का मान पता नहीं है, तो इसको इसी तरह रखते हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग क्या करते हैं, बैठा कर तोड़ते हैं। तो 25 क्या बन जाएगा, A बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर फॉर्मूला का देख कर चलते हैं, तो फिर फॉर्मूला में है माइनस, तो माइनस फॉर्मूला में है 2A को मान है 25। अब B क्या हो जाएगा, QR प्लस B स्क्वायर, तो B तो Q मान है ना, तो QR का क्या हो जाएगा, बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का स्क्वायर, किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए QR स्क्वायर प्लस में है, QR स्क्वायर प्लस में है और बीच में क्या है, बराबर है।
किसी को भी इधर और उधर करेंगे तो एक का माइनस चिन्ह होगा, अगर प्लस है तो इधर है तो इसका चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, उधर जाकर कट जाएगा। तो इसीलिए हम इसको यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। ठीक है, जो बच्चा अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 25 का इसका रहता है 625 माइनस ये इंटू है, इंटू का मतलब गुना, 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25। अब हमको सिंपल क्यू आर का मान निकालना है, तो 625 किधर जाएगा, बराबर कुछ साइड -50 क्यू आर 25, ये प्लस है, उधर गया तो -625। ठीक है, इसका सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। तो -50 क्यू आर इसको बताइए, ये है माइनस, ये प्लस, तो घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है। 625 में 25 घटेगा तो कितना होगा 600, अब बड़ा अंक का चिन्ह माइनस, तो माइनस 600, माइनस से माइनस क्या होगा, कट गया, क्या बचा 50 क्यू आर बराबर 600, इसीलिए क्यू आर 600, और ये कहाँ चल जाएगा नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये 5 कितना हाली में 12 हाली में, तो क्यू आर का मान कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। बताइए क्यू आर का मान निकाल दिए। अब हमको क्या चाहिए, पी आर का मान चाहिए, तो पी आर का मान हम लोग अकेला किए थे। देखिए पी आर का मान क्या है 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर का मान निकाल दिया 12, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे 12 रख देंगे, तो 25 में 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो एक भाषा लिख सकते हैं क्यू आर का मान, इस मतलब इसको समीकरण मान का हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका हम मान निकालते हैं यहाँ पर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, तब 25, अब क्यू आर का मान कितना है 12, तो कितना हो गया 13, तीनों का मान निकाल दिए हम लोग। पी आर का भी मान कितना निकाल दिए 13 निकाल दिए, क्यू आर का भी मान कितना निकाल दिया 12 निकाल दिए। अब पी क्यू का मान ऑलरेडी कितना दिया हुआ था 5 दिया हुआ है, अब कुछ नहीं है, साइन पी कोस पी और टेन पी का मान पूछा निकालने के लिए। और सब हमको पता है, पी बी एच पता है, बस रखते जाएंगे बनते जाएगा। ठीक है, इसको साफ करके हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका मान बोला है साइन पी, कोण चेंज नहीं है, इस कोण के हिसाब से बोल रहा है। तो साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ल, तो लंब क्या हो जाएगा पी के लिए क्यू आर हो जाएगा, तो साइन के लिए लंब क्या हो गया क्यू आर, और कर्ल तो फिक्स है पी आर, और सब का मान पता है क्यू आर का 12 और पी आर का 13 हो गया आंसर। अब क्या पूछा कोस पी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ल, जब लंब ये हो गया तो आधार क्या है पी क्यू है, तो पी क्यू बटा क्या हो जाएगा पी आर हो जाएगा। पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 13, ये हो गया आंसर। 10 पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, तो पी के हिसाब से लंब बटा क्यू आर, आधार का पी क्यू, तो क्यू आर बटा क्या हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 12, अब पी क्यू का मान कितना है 5, ये क्या हो गया आंसर। जितना सब्जेक्ट था अब क्या हो गया एक्सरसाइज का ख़त्म हो गया है, अब 5 को ऑब्जेक्टिव बचा उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, किसको ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव हमेशा आते रहता है। सबसे पहले समझते हैं कारण सहित इसका आंसर हम लोग को जानना है, ये सत्य है कि असत्य है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम लोग कल पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे 10 का मान, तो 10 का मान क्या था ऊपर लिखते हैं 0, 1/√3, 1√3, और ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। इसका कहने का तात्पर्य क्या है
सदैव एक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो एक तो बीच में ही हो गया, एक से कम तो पीछे है, ठीक है। √3 का वैल्यू होता है 1.73। बताइए √3 एक से क्या हो गया, बेसी हो गया। लेकिन इस कथन का कहना है कि सदैव एक से क्या होगा, कम होगा। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया, असत्य। ठीक है, समझ में आया असत्य क्यों होगा, यहाँ से चला हम लोग को। अब आते हैं दूसरा नंबर। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए कितना होता है, 12/5। सबसे पहले सेक जो होता है, तो सेक का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ होता है हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक का जो मान होता है वो 1 से बढ़ते चल जाता है। वो कहाँ तक चल जाता है, इन्फिनिटी तक चल जाता है। 1 से बढ़ते बढ़ते कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखेंगे तो सेक का मान होता है 1, फिर होता है कितना, √3/2, फिर कितना हो जाएगा 1 सॉरी ये नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। बताइए ये 1 है, इसका सबसे छोटा मान कितना है 1, और यहाँ से क्या हो गया, ये बढ़ते चला गया सब, ठीक है। सब बढ़ते जाएगा, इसको भी अगर भाग देंगे तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो 1.5 समथिंग कुछ आएगा, भाग देकर देखना पड़ेगा। और √2 का भी वैल्यू होता है 1.414, और 2, और इन्फिनिटी का मतलब बहुत। तो बोला है क्या, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान कितना होना चाहिए, 12/5। इसको भाग देकर देखते हैं कितना आता है। अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो 5 गुण कितना हुआ 10, ठीक है। 2 बचा 2 20, तो कितना आ रहा है 2.4। सेक का मान कितना आ रहा है 2.4। और सेक का अर्थ है, कहने का अर्थ है 1 होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से ये क्या है, बड़ा है। तो मतलब कोई भी कोण रहेगा तो सेक ए के लिए 12 क्या हो सकता है 5 हो सकता है। अगर यही 1 से क्या रहता, कम आ जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये है सत्य। अब इसके लिए आते हैं, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। लाल मार्कर से लिखे हैं संक्षिप्त रूप। किसका किसका होता है, साइन का संक्षिप्त, मतलब साइन का संक्षिप्त रूप क्या है, ये SINE साइन, ठीक है। और कोस का संक्षिप्त रूप क्या होता है, कोसाइन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर तो कोस है, तो कोस का संक्षिप्त रूप क्या होगा, कोसाइन। लेकिन कोस का संक्षिप्त रूप क्या दिया हुआ है, कोसेंट दिया हुआ है। तो क्या ये असत्य है। और उसी तरह कोसेक का क्या है, कोसेक का संक्षिप्त रूप क्या है, कोसेंट। फिर सेक का संक्षिप्त रूप क्या है, सेकेंड। और फिर कोट का संक्षिप्त रूप क्या है, कोटेंजेंट। क्लियर है। तो संक्षिप्त रूप ये आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, कोट ए, कोट और ए का क्या होता है, गुणनफल होता है। कभी भी, मतलब कभी भी अनुपात और थीटा आपस में गुणनफल नहीं होता है। मतलब इस तरह साइन ए है तो हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं साइन गुना ए, ये क्या है, गलत है। ये लोग दोनों सटा हुआ ही आता है, कहे कि ये दोनों का मतलब ही एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो गुना का अर्थ क्या होता है, जैसे 6 और 5 है, 6 का मतलब कुछ अलग हो रहा है, 5 का मतलब क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। लेकिन साइन ए कोई भी अनुपात रहे, साइन रहे, कोस रहे, कोट रहे, टेन रहे, उसमें कोण और थीटा आपस में, मतलब थीटा जो है गुना नहीं होता है। तो कोट ए में कोट और ए क्या होगा, आपस में गुना नहीं होगा। तो क्या है, बोला है गुणनफल होता है, तो नहीं होता है, तो ये असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है। किसी भी कोण
थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना होता है 4/3। अब साइन थीटा का मान हम लोग देखते हैं कहाँ से कहाँ होता है। हम लोग साइन थीटा का मान हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा का मान, साइन 0 का वैल्यू कितना आता है 0, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, फिर कितना आता है √3/2 और कितना आ गया 1। तो मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 1। इसका वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है 4/3 को हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ठीक है, तो कितना 1, फिर यहाँ पॉइंट डालेंगे, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, इसका पॉइंट तो समथिंग कितना आएगा 1.3 आ रहा है। तो 4.3 को भाग देना कितना आ रहा है 1.3। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो साइन का जो मान होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये तो 1.3 1 से क्या हो गया बड़ा हो गया, तो ये मान क्या है साइन के लिए गलत है। तो ये भी कथन क्या हो गया असत्य हो गया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का वीडियो लाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।